ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर इतनी गंदी और इतनी अभद्र भाषा और इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनकी प्रवक्ता कैसे करती है? अगर वो कर रही है तो तेजस्वी जी चुप कैसे बैठे हैं? अभी तक उसको निष्कासित क्यों नहीं किए हैं? कोई डिसीजन क्यों नहीं लिए हैं? बैक से क्यों लड़वाते हैं? महिला को क्यों फ्रंट पे लाके खड़ा करते हैं? है तेजस्वी जी में हिम्मत तो सामने आके लड़े, है बोले कि हाँ हम स्वर्णों से लड़ाई कर रहे हैं, फ्रंट पे आकर बोले है हिम्मत। मतलब महिला खुद को कहती है, महिला उसको नहीं बहिला बोली है, उसका नाम नया नामकरण हुआ करिका पासवान। सारिका पासवान हटा दीजिए आज से। आरजेडी अब तक क्या कर रही है? कार्रवाई करे। ये मामला का कितना दिन हो गया? 3 से 4 दिन हो गया। अभी तक क्या लालू परिवार और तेजस्वी परिवार के कानों में नहीं गया है आवाज कि सारिका पासवान ने स्वर्ण समाज का अपमान किया? यहाँ मुद्दा है सारिका पासवान और आशुतोष जी का, जिसमें वो उनकी मम्मी के बारे में आके बोली कि किसकी योनि से पैदा हुआ है, तो कारिका पासवान को कहना चाहेंगे वो अपने मम्मी के पिछवाड़ा से पैदा हुई थी। भूमिहार एकता मंच लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। हमारे साथ मैम क्या कहिएगा? लगातार जो है तेजस्वी यादव का पुतला दहन भूमिहार एकता मंच के द्वारा किया गया, और क्या कुछ लगता है कि तेजस्वी यादव बैकफुट पर आएंगे? आरजेडी सारिका पासवान पर कार्रवाई करेगी? तेजस्वी जी अगर A to Z का पार्टी बनाए हैं तो A to Z के मान सम्मान में बोलना पड़ेगा और A to Z के सम्मान में खड़ा रहना पड़ेगा। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हमारे आदर्श थे, आइडियल थे, और उनके बारे में ये सारिका पासवान प्रवक्ता के पद पर रहने के बावजूद भी इतने फुहड़ तरीके से हमारे मुखिया जी के बारे में इतने फुहड़ तरीके से जिन बातों को कही है और जैसे वो नारा लगाई है वो काफ़ी निंदनीय है। और आज गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के पास पूरे बिहार की परशुराम वंशज मिलकर उनके पुतला को दहन करने का काम किया है। बहुत मर्माहत है ब्रह्मर्षि समाज तेजस्वी जी के पे और उनके झूठे राजनीति पे। एक तरफ वो कहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है और जो नहीं कहता है वो करके दिखाता है। तो तेजस्वी जी मुझे लगता है कि कम से कम 5 सालों से ये A to Z की राजनीति चल रही है बिहार में, और A to Z की राजनीति चल रही है और A to Z में ही हमारा ब्रह्मर्षि समाज भी आता है। और हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर इतनी गंदी और इतनी अभद्र भाषा और इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनकी प्रवक्ता कैसे करती है? अगर वो कर रही है तो तेजस्वी जी चुप कैसे बैठे हैं? अभी तक उसको निष्कासित क्यों नहीं किए हैं? कोई डिसीजन क्यों नहीं लिए हैं? आरजेडी बोल रही है आर पार की लड़ाई होगी, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं। 90 के दशक का दौर नहीं है, समय बदल चुका है। ये बात आरजेडी नहीं बोल रही है। ये बात अगर आरजेडी बोल रही है ना तो लाइव या मीडिया के माध्यम से बोलना पड़ेगा। ये पर्दा के पीछे वाला खेल नहीं है, ये अब बहुत बड़ा खेल हो चुका है। ये ब्रह्मर्षि समाज जो है वो ब्रह्मर्षि समाज डरने वाला नहीं है, वो लोग तो डरने वाली है ही। तो हम भी आशुतोष भैया की लड़ाई में हम लोग सारे जो स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं उनके साथ हैं। आर पार की लड़ाई होगी, जैसे उनको जिस तरह से उनको लड़ना है आए फ्रंट पे लड़े। बैक से क्यों लड़वाते हैं? महिला को क्यों फ्रंट पे लाके खड़ा करते हैं? है तेजस्वी जी में हिम्मत तो सामने आके लड़े, है बोले कि हाँ हम स्वर्णों से लड़ाई कर रहे हैं, फ्रंट पे आकर बोले है हिम्मत। तो एक अति पिछड़ा दलित महिला को सामने लाके खड़ा कर देते हैं, और ऊपर से महिला स्वर्णों पे टिप्पणी करती है और उसके बाद दलित कार्ड भी खेल जाती है। तो कहाँ तक इंसाफ है? आप मतलब महिला खुद को कहती हैं, महिला उसको नहीं बहिला बोली है, उसका नाम नया नामकरण हुआ करिका पासवान। सारिका पासवान हटा दीजिए आज से। आरजेडी अब तक क्या कर रही है? कार्रवाई करे। ये मामला का कितना दिन हो गया? 3 से 4 दिन हो गया। अभी तक क्या लालू परिवार और तेजस्वी परिवार के कानों में नहीं गया है आवाज कि सारिका पासवान ने स्वर्ण समाज का अपमान किया, उनके पूर्वजों का अपमान किया, उनको जिसको स्वर्ण समाज आइडल मानती है उनकी अपमान की गई है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परमेश्वर मुखिया हत्या मामले में जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें हुलास पांडे का नाम था, हुलास पांडे पे आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुद्दा भी क्या है यहाँ हुलास पांडे का मुद्दा नहीं है। अब बात यहाँ हत्या का नहीं है, बात है हमारे गुरु के बारे में बोला गया, जिसको हम आइडल मानते हैं उसको मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। वो न्यायालय का मैटर है, न्यायालय पे छोड़ दीजिए। न्यायालय किसको सजा देगी किसको नहीं देगी वो न्यायालय डिसाइड करेगी। हम और आप किसी को कातिल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुद्दा है सारिका पासवान और आशुतोष जी का, जिसमें वो उनकी मम्मी के बारे में आके बोली कि किसकी योनि से पैदा हुआ है, तो कारिका पासवान को कहना चाहेंगे वो अपने मम्मी के पिछवाड़ा से पैदा हुई थी।
का तो ठीक है ना, सारे स्वर्णों पर जाए, एसी एक्ट लगाए, हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। हम लोग लड़ाई आर पार की लड़ते हैं। ऐसे सब 2 कौड़ी की औरतों से क्या ही लड़ेंगे? इसकी क्या औकात है कि हम लोग से फरिया लेंगे? इसको लड़ना है तो दलित कार्ड हटा के लड़े ना। आए बोले कि हम नॉर्मल महिला बन के लड़ रहे हैं तो एक गली आएगी स्वर्णों को, और जब स्वर्ण पलट के जवाब देता है तो एसी एक्ट कार्ड खेल जाती है। क्या नियम है भाई? तुम एसी एक्ट का मिसयूज कर रही हो ना। इन्हीं महिलाओं के कारण आने वाला समय में एसी एक्ट हट जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, आपको कौन अधिकार दिया है? हमारे जो हम जिनको पूछते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आपको कौन अधिकार दिया मुर्दाबाद का नारा लगाने का? कि आपके चौमारवल बाबा जो हैं, हमने तो नहीं लगाया नारा कि आपके जो पूछते हैं आप लोग उनके बारे में तो हमने नहीं कुछ बोला। तो आपको चेहरा चमकाना था तो आप ऐसे ही कुछ बोल लेती। ये क्या ज़रूरत था मुर्दाबाद का नारा लगाने का? तुमको बहुत लोग नहीं जानता है, ये चीज़ें पता है हमें। आज से पहले हम लोग नहीं जानते थे ये कौन है। हाँ बिल्कुल, आज से पहले हम नहीं जानते थे कि ये कारिका पासवान है आखिर कौन। ये महिला नहीं बहिला है, इसको बहिला बोलिए। जैसे गाय भैंस जो है बच्चा नहीं देती है उसको बहिला बोला जाता है, वही ये बहिला है।